लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज शेख। आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है एमआईएम के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतिक सर। 171 मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में आज वो घूम रहे हैं इलेक्शन को लेकर। आज 15 अगस्त है। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, 79 ईयर्स आज़ादी को हो गया। आज 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जा रहा है। एकता का मिसाल दिखाया जा रहा है यहाँ पर मानकुर शिवाजी नगर में। क्या कहना चाहिए इस बारे में? अब बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारत देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के चंगुल से हम जब आज़ाद हुए तो जो हमारे आज़ादी के महान, जिन्होंने अपनी खून की बलि दी, आहुति दी, उनका एक ही सपना था कि भारत देश के अंदर अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वतंत्रता से लोग जिएं। और उसी मुद्दे को पूरा करने के लिए संविधान बना, ताकि संवैधानिक प्रक्रिया से सब कुछ हो। तो ये बहुत अच्छा है कि 79 ईयर्स हो गए और भारत देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो एकता और अखंडता है, इसके ऊपर रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने आपस में भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं और अपने अपने मज़हब, अपने अपने मसलक को बिल्कुल मानें, लेकिन किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ पब्लिकली कुछ बोले ना, दिल में कुछ रखे ना। और भाईचारा से ही आने वाले ये जो 80 साल 79 ईयर्स हमने गुजारे, आने वाले हज़ारों साल तक भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। सेक्युलर राष्ट्र है और भिन्न भिन्न आर्टिकल्स उसके अंदर है और सेक्युलरिज़म भारत देश का एक इंटीग्रल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है और बेसिक फीचर्स में आता है, जिसको टच करना किसी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट को, अलाउ ही नहीं है। तो भारत एक सेक्युलर मुल्क है। हाँ, ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। मैं नितेश राणे की तरह हिरवे और उसमें नहीं पढ़ूंगा। देखिए, जो भी ऐसे काम करते हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग कर रहे हो, चाहे वो मुसलमानों की बस्तियों में जाकर हुड़दंगई कर रहे हो, इन सारे लोगों को मैं एंटी सोशल एलिमेंट्स कहूँगा। हाँ, ये सरकार की छूट के ऊपर जो है ये ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त सुनहरा होगा, क्योंकि आने वाले बच्चे जो हैं और यूथ जो हैं वो इन सारी बातों को नहीं मानते हैं। भारत देश सेक्युलर राष्ट्र था, सेक्युलर राष्ट्र है और सेक्युलर ही रहेगा। जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो एक मुहिम चला रहे हैं वोट चोरी को लेकर, क्या कहना चाहिए इस बारे में आप? डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा टूल जो है, सबसे बड़ा हथियार जिसको बोला जा सकता है, वेपन, दैट इज़ वोट। और अगर वोट की चोरी होगी तो डेमोक्रेसी की चोरी होगी। डेमोक्रेसी की चोरी के हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा खिलाफ था, खिलाफ है और खिलाफ रहेगा, क्योंकि हम संवैधानिक तौर से चलने वाले लोग हैं। संविधान पर हमारा बिलीव है। और अगर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर उनको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, किसी गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करना उनको, अगर इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसको इंटैक्ट रखना है, बरकरार रखना है, तो ये वोट की चोरी के ऊपर उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए और जनता के अंदर लाना चाहिए, जनता के बीच लेकर आना चाहिए कि वोट की चोरी हुई या नहीं हुई। अगर वोट की चोरी हुई तो ये सरकार नरेंद्र मोदी साहब को खुद सामने से आकर रिज़ाइन कर देना चाहिए और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से भारत देश के अंदर वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए, ताकि एक वोटर्स एक जगह पर वोट कर सके, दो जगह पर वोट ना कर सके। इस तरह से डेमोक्रेसी को बचाई जा सकती है। आखिरी सवाल आपसे, 170 में मानकुर शिवाजी नगर में एमआईएम का जो है डंगा बज रहा है, लोगों में नाम है, युवाओं में अक्सर देखा जा रहा है कि सिर्फ एमआईएम यहाँ पर दिख रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एमआईएम के टुवर्ड्स हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का काम जिस तरह से स्कूलों का काम है, और इम्तियाज़ जलील साहब का जिस तरह से गुस्ताखे रसूल को जवाब देना और सरकार की आंखों में आंखें डालकर काम करना है, बस इसी का नतीजा है कि युवाओं के दिलों में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर ये 20 साल जो बदहाली में गुजारे हैं लोगों ने, गुंडागर्दी से त्रस्त, नशे से त्रस्त, हर तरीके से परेशान, छोटे छोटे कारोबार वालों से हफ्ता वसूली करना, घर बना रहे हैं उनसे हफ्ता वसूली करना, ये सारे कामों से जो समाजवादी पार्टी के गुंडों से लोग त्रस्त थे, वो उनके गुंडों से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक ढाल की तरह बीच में खड़ी है, अवाम और समाजवादी के गुंडों के बीच में खड़ी है। बस उसी की मोहब्बत है जो लोग मोहब्बत दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि 5 सीटें जो है कॉरपोरेशन की 5 सीटें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रचंड वोटों से जीत कर आएगी। किस तरह का संदेश देंगे 170 में मानकुर शिवाजी नगर की जनता को? जनता को यही संदेश है मेरा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आप इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, करप्शन के खिलाफ खड़े रहें, नशा बेचने वालों के खिलाफ खड़े रहें। आपके साथ भले कोई ना खड़ा हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा है। हमें आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आकर सामने से लड़ेंगे और हम लड़ रहे हैं।
और लोगों में भाईचारा एकता बनाए रखें, संयम से काम लें। आने वाला वक्त सुनहरा है, आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा है और गोवंडी को ग्रीन गोवंडी और गोल्डन गोवंडी बनाएंगे इंशाल्लाह। इरफान भाई, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे देश को। और मैं चाहता हूँ कि अमन और शांति का माहौल जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज बना हुआ है उसी तरीके से बना रहे। और हमको आज़ादी हर चीज़ों की है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा मटन नहीं खाना है, लेकिन आज हमारे घर पे भी मटन बना है और पूरी आज़ादी के साथ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या लगता है जो सरकार का जो फैसला है, कहीं जैसे कल्याण हो गया, डोंबिवली हो गया, नागपुर हो गया, उसको लेकर एक दिन के लिए सिर्फ मटन बंद करना, क्या किस तरह का सही लगता है ये? ये तो आप देखा जाए तो ये एक तरीके की ज़बरदस्ती है कि मटन नहीं खाना है, एक दिन के लिए नहीं खाना है। तो एक काम कीजिए, मिलादुन्नबी आ रहा है, आप एक दिन के लिए शराब की सारी दुकानें बंद रखिए, सारे जितने भी देसी बार वगैरह है या डांस बार है वो सब लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। हाँ, तो हमको भी तो लॉस हो रहा ना। उस दिन हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होता है, हमको उससे दिक्कत है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ईद मिलादुन नबी के टाइम पर आप भी डांस बार वगैरह, देसी दारू वगैरह, वाइन शॉप वगैरह बंद कीजिए। मटन नहीं खा रहे तो मटन नहीं खा रहे, जो बेच रहा है उसका भी तो लॉस हो रहा है। जिस तरीके से आप बोल रहे लॉस हो रहा हो तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। आज हम मटन नहीं खाएंगे तो लोकल लोगों का लॉस हो जाएगा। टीम यहाँ पर एमआईएम की टीम दिख रही है, क्या कहना चाहिए भाई? आपसे हम बात करेंगे कि क्या युवाओं में ज़्यादा करके दिखाया जा रहा है कि एमआईएम टीम वहाँ पे मौजूद हो रही है, इसका क्या रीज़न है? देखिए, पहले ये बोला जाता था कि सिर्फ युवाओं में मजलिस का जोश है, युवाओं में ही लोग असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का जोश है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ख़ास करके लेडीज़ में और बुज़ुर्गों में भी आज ये पैगाम जा चुका है, चैनलों के ज़रिए, यूट्यूब चैनलों के ज़रिए, सब जगह से, कि अगर हक़ पे बोलने वाली सिर्फ आवाज़ है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। जो पार्लियामेंट हो या रास्ते पर हो, उनके का जो भी मजलिसी है वो सब हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं। तो हमें आज बुज़ुर्गों से भी और महिलाओं से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और युवाओं से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या लगता है गोंडी में बदलाव देखने को मिलेगा? एमआईएम की तरफ से इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव देखने मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह एमआईएम में गोंडी की सरकार रहेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी 20 साल से ना कुछ डेवलपमेंट का काम किया, ना कुछ किया है। आप इन लोग बोलते हैं नशा बंद, आप खुद ही देख रहे हो, हर 3-4 दिन में नशा। और अभी आज रिसेंटली 2 दिन पहले 4 नंबर और प्लॉट नंबर 21 में नशा पकड़ाया गया है, डेली का डेली। तो इंशाल्लाह एमआईएम की तरफ से आने वाले टाइम पे गोंडी में एमआईएम की सरकार होगी। अच्छा, आपकी एमआईएम की टीम ने 6 नंबर रोड पर चिकन शॉप पर जिस तरह से जो है कार्रवाई की मांग की थी, कहाँ तक की वो कार्रवाई और कहाँ तक लगता है कि 79 अगस्त के बाद जो आज़ादी मिली है, क्या लगता है उससे आज़ादी मिलेगी आपको? बहुत जल्द इंशाल्लाह आज़ादी मिलने वाली है। चिकन का जो काम है पूरी तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ में हैं, ऐसा नहीं है। शिवाजी नगर के कई टीम है जो उसमें लगी हुई है और बहुत जल्द से जल्द उसका जो है ख़ात्मा होने वाला है, क्योंकि लोग वहाँ से परेशान हो चुके थे। वहाँ की जनता भी लगी हुई है और जो हमारे कुछ सोशल वर्क हमारे साथ में काम कर रहे हैं मिलके, हम लोग पूरी तरीके से सब लोग उसको हटाने का काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द हट जाएगा इंशाल्लाह। सोहेल भाई, आपका क्या होंगे? क्वेश्चन था क्या? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन है। एमआईएम की टीम धूमधाम से 170 मानको शिवाजी नगर में काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है। क्या लगता है इस बारे में आज़ादी को लेकर किस तरह का संदेश देंगे हमारी जनता को? हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से 79 ईयर्स गुजरे खुशहाली से, अच्छे से, क्योंकि आने वाला कल जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है। मजलिस के आने के बाद गोवंडी में जिस तरह से माहौल ख़राब करके रखा गया था, अतीक सर के आने के बाद में माहौल में पूरी तरीके से तब्दीली आ चुकी है। जो लोग मजलिस से जुड़ने के लिए डरते थे, मजलिस की बात करने के लिए डरते थे, आज वो खुल के हमारे साथ है। इसी तरह से हम लोगों का साथ चाहते हैं।